नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे मृदा का वर्गीकरण और वर्गीकरणों में हम पहुंच चुके थे उत्पत्ति, रंग, संयोजन व अवस्थिति के आधार पर, जिनको हमने बांटा था 8 भागों में। तो 8 भागों में से पहला भाग हम लेके आए हैं आज, जलोढ़ मृदा। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा से संबंधित बातें। तो जलोढ़ मृदा है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक तो होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर, दूसरी कौन सी होती है? बांगर। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है। खादर क्या होता है? यह मिट्टी नदियों के उन क्षेत्रों में, ध्यान देना, खादर एक मिट्टी है, नदियों के उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर प्रतिवर्ष जल द्वारा, या फिर मैं कहूं बाढ़ के जल द्वारा, बाढ़ के जल द्वारा एक नई परत बिछा दी जाती है। यानी यह मिट्टी नदियों के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे प्रतिवर्ष बाढ़ के जल द्वारा एक नई परत जमा हो जाती है, या फिर धरातल पर एक नई परत है वो बिछा दी जाती है। इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? चिका की मात्रा अधिक होती है। मात्रा अधिक, ठीक है। अब देखते हैं कि बांगर क्या होता है। तो बांगर को इसके विपरीत कर दो, इसके विपरीत कर दो। कैसे? कि यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां नदियों के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां प्रतिवर्ष, ध्यान देना, प्रतिवर्ष, इसमें तो क्या था, बाढ़ का जल पहुंचता है, लेकिन वहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। बस इतना ही चेंजिंग करना है। नहीं पहुंचेगा तो परत भी नहीं बिछाई जाएगी। बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा तो परत भी नहीं बिछाई जाएगी। तो खादर किसे कहते हैं अगर पूछ लिया जाए, या फिर पूछ लिया जाए खादर व बांगर में अंतर स्पष्ट करो। अगर आपको एक खादर की परिभाषा याद है तो उस परिभाषा में आपको नहीं जोड़ना है। नहीं आ गया तो परत भी नहीं बिछेगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है, नदी घाटियों के, जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। और जहाँ पे नदियों का पानी पहुँचता है, किसके माध्यम से? बाढ़ के माध्यम से, तो वहाँ पे धरातल पे एक नई परत है वो जम जाती है। उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। तो जलोढ़ मृदा है उसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में हमने बांटा है। एक तो खादर, एक बांगर। दोनों को आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि खादर क्या होती है और बांगर क्या होती है। खादर में जल बाढ़ के माध्यम से पहुंचता है और बांगर में वहां पर पानी नहीं पहुंचता है। अब देखेंगे इसकी विशेषता, किसकी? जलोढ़ मृदा की। तो देखो जलोढ़ मृदा की विशेषता। तो पहले इसकी विशेषता क्या है? यह चिकनी मिट्टी जैसी होती है। चिकनी मिट्टी जैसी होती है। जलोढ़ मृदा कैसी होती है? चिकनी मिट्टी जैसी
होती है। इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? दूसरा पॉइंट है पोटाश की मात्रा अधिक है। और थोड़ा सा ध्यान देना, किसकी मात्रा अधिक है? पोटाश की, लेकिन फास्फोरस है। फास्फोरस की मात्रा कम होती है। दोनों पॉइंट एक में ही हैं। पोटाश की मात्रा तो क्या होती है? अधिक है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। इस मिट्टी में कुछ क्षेत्रों में कंकड़ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कंकड़ मिलते हैं। यानी कई कई भाग ऐसे हैं जहां पे हमें क्या देखने को मिलेंगे? कंकड़ देखने को अधिक मिलेंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर इन मृदाओं में बालू की मात्रा घटती जाती है। किधर से किधर की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान देना, कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर इन मृदाओं में किनकी मात्रा घटती जाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो बालू की मात्रा घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम चलें तो इस मिट्टी में जो बालू की मात्रा है वो क्या होती जाती है? घटती जाती है। पांचवा पॉइंट इसमें देखते हैं, इसका रंग राख के समान होता है। राख के समान होता है। बस ये 5 पॉइंट इसकी विशेषता में हमें देखने हैं। पहला क्या लिखा कि जलोढ़ मृदा है वो कैसी होती है? चिकनी मिट्टी जैसी होती है। कैसी होती है? चिकनी मिट्टी जैसी होती है। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक है तथा फास्फोरस की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और कुछ क्षेत्रों में अगर हम देखें तो इसमें क्या मिलते हैं? कंकड़ मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों में क्या मिलते हैं बेटा? कंकड़ मिलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर ये जो मिट्टी है इसमें बालू की मात्रा क्या होती जाती है? घटती जाती है। बालू की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। लास्ट पॉइंट देखा कि इस मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? राख के समान धूसर होता है। किसके समान है? राख के समान है, हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आती है हमारी लाल पीली मृदा। अगली मिट्टी का क्या नाम है? लाल पीली मृदा। तो देखो लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा अगर हम देखें तो ये मिट्टी प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि ये मिट्टी कहाँ पे हमें अधिक मिलती है। तो यह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय जो भारत है वहाँ पे हमें ये मिट्टी अधिक देखने को मिलती है। अब बात करें राज्यों की, तो किन राज्यों में? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इन भागों में ये मिट्टी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तथा गंगा का जो मैदान है वहाँ पे भी ये मिट्टी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें एक क्या लिखेंगे? गंगा का मैदान। अगर पूछ लिया जाए कि लाल पीली मृदा है वो कहाँ मिलती है, तो प्रायद्वीपीय भारत में, और गंगा का मैदान है वहाँ पे देखने को हमें अधिक मिलती है। इसके अलावा राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु में,
कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे भी ये मिट्टी हमें ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा बेटा जो हमारा पश्चिमी घाट है वहाँ पे एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है गिरिपथ क्षेत्र, वहाँ पे हमें लाल दोमट मृदा है उसकी एक पट्टी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस मिट्टी की विशेषता की कि जो लाल पीली मृदा है उसकी क्या विशेषता है। तो विशेषताओं में अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो है कि इस मिट्टी में क्या पाया जाता है। लाल मिट्टी है तो क्या मिलेगा, लोहा। क्या मिलेगा, लोहा, ऑक्साइड, ऑक्साइड की मात्रा मिलती है। इस मिट्टी में क्या मिलती है, लोहा ऑक्साइड की मात्रा देखने को मिलती है, जिसके कारण इसका रंग गहरा लाल हो जाता है। किसके कारण, ये जो लोहा ऑक्साइड की मात्रा है इसी के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब आगे हम बात करें तो यह मिट्टी क्या होती है, उर्वर होती है। यह मिट्टी क्या होती है, उर्वर होती है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि इसमें और क्या पाया जाता है, यानी उर्वर होती है ये तो देख लिया, उर्वर किस कारण से, छोटे कण के कारण। अनवर की बात करें, अनवर होता है मोटे कण। ये दूसरा और तीसरा पॉइंट एक साथ ही याद कर लेना। उर्वर होती है छोटे कणों के कारण, अनवर होती है मोटे कणों के कारण। अब आगे हम देखें तो इस मिट्टी में और क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है या नहीं। तो देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। अगली विशेषता में देखें तो क्या बताया गया है कि नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है उसकी इस मिट्टी में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो प्रमुख रूप से बेटा एक जो पहला पॉइंट है ये थोड़ा ध्यान में रखना। क्यों रखना है कि लोहा ऑक्साइड है उसकी मात्रा धीरे धीरे अगर बढ़ती जाएगी तो इस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि जो लाल मिट्टी है उसका गहरा रंग लाल क्यों हो जाता है, क्या कारण है, तो कारण बताना है कि लोहा ऑक्साइड की जब मात्रा अधिक हो जाती है उसी के कारण इसका रंग गहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और जो मोटे कण वाली होती है वो कैसी होती है, अनवर होती है। और छोटे कणों वाली मिट्टी क्या होती है, उर्वर होती है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इसके अलावा बेटा इसमें जो जीवांश हैं यानी जीवों के जो अंश हैं उसकी भी मात्रा हमें कम देखने को मिलती है। अगली आती है हमारी कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मृदा। अगली कौन सी है, लेटेराइट मृदा। तो देखो लेटेराइट मृदा क्या होती है। लेटेराइट मृदा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पे मिलती है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। कहाँ मिलती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। कौन से क्षेत्रों में मिलती है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भारी वर्षा होती है। क्या होती है, भारी वर्षा।
वहाँ पे क्या होती है बेटा? भारी वर्षा होती है। आगे हम देखें तो ये जो मिट्टी है ये कौन कौन से राज्यों में हमें ज़्यादा मिलती है? राज्यों की बात करें तो बेटा याद रखना, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और जो असम है, वहाँ पे जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में हमें इस प्रकार की मृदा है वो देखने को मिलेगी। कौन से राज्यों में? पुनः सुन लो, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में इस प्रकार की मृदा हमें अधिक देखने को मिलती है। अब हम बात करें इनकी विशेषताओं में, तो इनकी विशेषताओं में देखते हैं, तो विशेषताओं में बेटा दो तो यही बताने हैं कि ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है और यहाँ पे भारी वर्षा होती है। वर्षा क्या होती है? भारी होती है। क्या देख रहे हैं हम? विशेषता। पहली विशेषता तो भारी वर्षा की हो गई। दूसरी विशेषता की अगर बात की जाए तो उच्च तापमानों में तेजी से पनपने वाले जीवाणु। कौन से तापमानों में? उच्च तापमानों में तेजी से जो जीवाणु पनपते हैं वो जीवाणु मिट्टी के जीवांश को तेजी से नष्ट कर देते हैं। ध्यान देना, उच्च तापमानों में तेजी से पनपने वाले जीवाणु जीवांश को नष्ट कर देते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है इन मृदाओं में चूने की कमी होती है। किसकी कमी होती है? चूने की। चूने की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की कमी होती है तथा लोहे ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। दो चीज हैं बेटा साथ में, चूने, नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो क्या होती है? कमी, तथा लोहा जो ऑक्साइड है उसकी क्या होती है? अधिकता होती है। अब लास्ट पॉइंट आता है, जो मकान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मकान बनाने के लिए इस मिट्टी का प्रयोग है वो ईंट बनाने में किया जाता है। यानी मकान निर्माण में जो ईंटें काम में ली जाती हैं उन ईंटों का निर्माण किस मृदा से होता है? लेटेराइट मृदा से होता है। एक बार पुनः देख लो इसकी विशेषता। लेटेराइट मृदा की विशेषता क्या है कि इसका जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है? भारी वर्षा होती है। दूसरा है उस तापमान तेजी से पनपने वाले जीवाणु जीवांश को नष्ट कर देते हैं। तीसरा है चूने, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है तथा लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।